जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में आपको हमने टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज हम एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से हमारी चालू हो जाएगी। याद रहे ये बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से हीरो क्लास है। अच्छी लेवल के क्वेश्चन है इस किताब में जिसे धैर्य पूर्वक हम समझाएंगे। आपको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे इस पैटर्न का क्वेश्चन आए कि 10,000 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इस पैटर्न का चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 6 साल हो, सर कैसे करें? देखो कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। पहला वाला लेक्चर जरूर देखते हुए चलना, धीरे धीरे हम सब सिखाएंगे, कोई जल्दी नहीं। हमने आपको ये सिखाया था पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल से हमने आपको समझाया था कि जो रेशियो होते हैं, जैसे 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2:1 का रेशियो, 3 साल का 3:3:1 का, 4 साल का 4:6:4:1, 5 साल 5:10:10:5:1, 6 साल इतना। अब जनरली हमारा 2, 3, 4 साल तक का ही क्वेश्चन होता है। 2 साल का रेशियो है, जैसे 11 का स्क्वायर 121, तो 1 हटा दो तो 2:1। 11 का क्यूब 1331, 1 हटा दो 3:3:1। 11 की पावर 4 1:4:6:4:1, 1 हटा दो। 4 साल तो 4 से स्टार्ट होगा, 3 साल 3 से, 5 साल 5 साल। बात समझ में आई? पहले बोलो हाँ। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग धैर्य पूर्वक करेंगे। देखो कैसे कहता है 10,000 का 2 साल का 10%। तो देखो कैसे करो, आप यहां 10,000 लिखो, 10%, तो सीधी सी बात 1 0 गया, 1000 आया। फिर 10%, 10%, फिर 1 0 गया तो 100 आया। 2 साल तो 2:1। और इसी को जोड़ दो, क्योंकि हमसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, यानी CI बता दो। तो 2000 और 100, क्योंकि 2 साल का रेशियो 2:1, 2100 आंसर आ गया। देखो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी अब आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका आप इससे जा सकते हो, रेट से। रेट अगर 10% पर एनम दिया है तो 1/10, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 10 है, 1 जोड़ोगे तो 11 अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, ये तरीका बेस्ट कब होगा? जब प्रिंसिपल ना दे, समझ गए ना? जब प्रिंसिपल ना दे, अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो ये तरीका बेस्ट होता है। ठीक है। अब 1/10, 10 की चीज 11 में, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 100 रुपए लगाओगे 121 पाओगे 2 साल। अब देखा जाए, हम जानते हैं कि इन दोनों का अंतर ही CI होगा, जो कि 21 आ रहा है। अब देखो हमने 1000 की जगह कितना लगाया, 10,000 सॉरी 100 की जगह कितना लगाया, 10,000 लगाया, यानी इसका 100 गुना। तो जो CI भी आएगा उसका 100 गुना आएगा, 2100। 2100 इज द राइट आंसर। याद रहे। अब हम लोग 7-8 मेथड सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी 2 मेथड पे हम वर्क कर रहे हैं, 3 मेथड पे वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कई सारे मेथड पे। मेथड का सेंस क्यों? अब देखो यहां हमें प्रिंसिपल दिया तो भाई ये तरीका बेहतर लग रहा है। अगर हमें अमाउंट दिया होता तो ये तरीका बेटर होता। कैलकुलेशन से आप बच जाते। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, अभी तो चलना सीखो। तो ये अभी एग्जाम्पल करा रहे, एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 8,000 का 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए, प्रथम वर्ष में इतना, द्वितीय में इतना, तृतीय। आपको टाइप नंबर 1 सिखाया था, मैं दिखाता चलूंगा। टाइप नंबर 1 में हमने बेहतरीन बताया है। पिछला लेक्चर देखकर ही आगे बढ़िएगा तो खुशी मिलेगी, क्योंकि हर चीज को हम दिखाएंगे जिससे आप सीखो। जो ये टाइप नंबर 1 है, कुछ ऐसा था, मैंने कहा ऐसा मत तैयार करना, ऐसा सीखो। और इसको सिखाने से पहले हमने आपको 100 रुपए पे सिखाया था। क्या सिखाया था भैया? कई बार बताएंगे तभी तो याद होगा, विचार करो, एक बार में कहीं याद होता है? 100 का 10% 100 होता है पहले साल, सॉरी 1000 है, 1000 का 10% 100 होता है। अब 1000 का 10% 100, अब 100 पे ब्याज मिलेगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 100 पे ब्याज मिला 10 रुपए,
जब थर्ड ईयर गए तो 1000 का 10% 100, अब ये 210 हो गया, 210 पे 10% 21 हो गया, समझ गए। और ये बताया था जो स्ट्रेट लाइन है वो साधारण ब्याज होता है, इधर वाला CI माइनस SI में चलता है। साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन तरीका बताया था कि रेट जब अलग अलग हो तो आपको ये तरीका बेटर लगेगा, बाकी और भी तरीके वो भी सीखेंगे। अब कभी 10% के हिसाब से 2 सही 2/5 साल बताया जाए तो पहले साल में रेट 10% होगा, दूसरे में 10 होगा, लेकिन जो तीसरा साल होगा मेरे दोस्त उसमें 10% रेट नहीं होगा, क्योंकि 2/5 है ना, तो 10% इंटू 2/4 यानी 4% हो जाएगा, यानी समझ गए। अब इसी पर आपको हमने ये क्वेश्चन कराया भी था, जो कि ऐसे कराया था। अब यहां देखो रेट अलग है ना, 5, 7, 10, तो यानी जो क्वेश्चन नंबर अभी हम कराने वाले हैं तो तरीका जानते हो, अब रिवीजन ये बेटर है। तो पेशेंस रखना, हर चीज को सीखना, ऑफलाइन कोचिंग समझो आपकी। आप अपने कमेंट में मतलब वीडियो के कमेंट में बता भी सकते हैं कि आगे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। कहता प्रथम वर्ष 15% है तो इसका 15% निकालो। 15% 2 जीरो गया, 80 गुणे 15 1200 होगा, 15 120, समझ गए ना। जब सेकेंड ईयर गए तो 10% है, तो 8000 का 10% तो 800 होता है, पर ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, तो यानी इसका भी 10% निकालोगे तो 120 हो। कलर बदल देता हूं। जब थर्ड ईयर गए तो रेट 5% है, जब 5% है मेरे दोस्त तो 8000 का 5% होता है 400, और इस वैल्यू का भी 5% निकालो, यानी 2120 रुपए का 5% निकालना है, 5% निकालना है। तो 0 5 दूना 10, 5 1 6 और 5 दूना 10, समझ गए। और परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, यानी 106 रुपए। पूरा लिख के दिखा रहा हूं। वैसे तो हम आपको बता दें किसी भी संख्या में आपको 5 का गुणा करना है तो उस संख्या का सीधा 8 आधा कर दो, आधा कर दो और एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दो, समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? 5 का गुणा नहीं, सॉरी सॉरी, देखो किसी भी संख्या जैसे 2 में 5 का गुणा करना तो इसका आधा कर दो और एक डिजिट के बाद जीरो लगा दो, ये कहने का मतलब। मैं गड़बड़ बोल गया था। जैसे 3 है, 3 में 5 का गुणा करना, 3 का आधा 1.5, अब एक डिजिट के बाद यानी 10 का मल्टीप्लाई करना है तो हटा दो, जीरो लगाने का मतलब 10 का मल्टीप्लाई। अब जैसे 62 इंटू 5 करना है, इसका आधा कर दो 31 और 10 का मल्टीप्लाई कर दो 310। कैसा लगा? उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो स्वयं जिम्मेदार। तो मेरे दोस्त अब इसको जोड़ लो, तो ये 2120 ये हो गया था, 2120 400 और 106। तो हमें क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, यानी सबको जोड़ना है। तो 2120 ये, 506 ये, 6 ये आया, 2 ये, 6 ये, यानी 266, 2626 आंसर, 2626 इसका आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम अपने तरीके को और डेवलप करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका और सीख सकते हो। दूसरा तरीका क्या समझ सकते हो? देखो ये सब रेट पे डिपेंड करता है। अब यहां 15% दिया गया है, 10% दिया गया है, 5% दिया। अब ये इसी पर हम एडवांस सीख रहे हैं। एडवांस इसलिए सीख रहे हैं, भविष्य में कहीं 12.5% है, 14 से 2/7% है, ऐसे करके परसेंटेज आएगा। तो ये वाला तरीका बता रही उससे और आसान हो जाएगा। देखो 15% का मतलब होता है 15/100, जिसे 3/20 कहते हैं। 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। 5% मतलब 1/20 क्योंकि 5/100, यानी 20 की चीज 23 में हो जाएगी, 3 जुड़ जाएगा 23। 10 की चीज 1 जुड़ जाएगा 11 और 20 की चीज 21 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये बैटर पड़ रहा है, फिर भी हम आपको ये बताएंगे। जी हाँ, सिखाना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त, सिखाना तो पड़ेगा। कब सीखोगे?
अब इसका इंटू कर दो, इसका इंटू किया तो ये हो गया 4000, और ये 4000 इसके इंटू के बराबर, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका इंटू करोगे तो अमाउंट हो जाएगा 21 त्याय, पहले 21 त्याय कर लो, 21 त्याय 63, 6 हासिल, 21 दूना 42 और 6 48 गुणे 11, 3 ऐसे, 8 3 11 ऐसे, 2 हासिल, 8 4 12, 12 2 14 हासिल 1 4 और 1 5, यानी 4000 लगाओगे 5413 पाओगे, 4000 लगाओगे 5413 पाओगे। फिलहाल इसमें पेशेंस रखना, मिस्टेक भी हो सकता है हमसे गुणा में, एक बार देख ले, 3 ऐसे, 8 3 11 ऐसे, हासिल 1, 8 4 12 1 13, हाँ बिल्कुल मिस्टेक है, क्योंकि मैं देखते ही समझ रहा था कि हमसे मिस्टेक हो गया, ये 53 होगा, ठीक है। और मेरे दोस्त दोनों का अंतर ही CI होता है, यानी 1313 CI आया। तब जब 4000 लगाओगे तब ये CI है, पर हमने तो लगाया है 8000, यानी इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना आंसर 2626 होगा। 2626 इज द राइट आंसर। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है, भविष्य में प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर होता है, परसेंटेज चैप्टर होता है, उसके सहारे से भी ये आंसर निकाला जाता है। समझ गए? ये तरीका हम लोग बहुत बार सीखेंगे, बेहतरीन तरीका होगा, धीरे धीरे करके सब जानेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में बेहतरीन क्यों हो जाता है, कभी कभी ऐसी वैल्यू देता है कि इधर की कैंसिलेशन हो जाती है वैल्यू, तो छोटी वैल्यू बचती है, बहुत जल्दी आंसर आता है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे जानोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसमें भी 2 तरीके सीखे हमने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वह धन ज्ञात कीजिए जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6% वार्षिक दर से 1272 हो जाता है। देख लो, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1272 हो जाता है, पहले वर्ष नहीं, टोटल नहीं, दूसरे वर्ष, फर्स्ट ईयर अलग, सेकेंड ईयर अलग। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा डर जाता है। अब हमें और अपने मन से सीखना है। देखो, कभी भी किसी चीज का प्रिंसिपल लेट करना है प्रिंसिपल। तो जो रेट हमें दिया गया है, रेट वो 6% पर एनम दिया गया, 6/100, तो इसे 3/50 कहेंगे, 3/50 कहेंगे, 6/100 परसेंटेज मतलब 1/100, तो 3/50। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है, प्रिंसिपल लेट करना है, तो इस 50 का स्क्वायर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहां 2 साल का खेला है तो 50 का स्क्वायर, अगर 3 साल का खेला तो 50 का क्यूब, 4 साल का खेला तो 50 की पावर 4। उससे आपका दशमलव में आएगा नहीं, कुछ भी नहीं, ना के बराबर, शायद ही किसी क्वेश्चन में हम अगर ऐसा करते हो इसके बिहाफ पर। तो ये हो गया 2500, हमने प्रिंसिपल मान लिया 2500। अब देखना, ये हमने माना, अब रेट क्या है, 6% है, चाहो तो 6% लिखो, चाहो तो 3/50 लिखो, 6% भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 25 छक्का 150 होता है। ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर गया 6%, 150 ही आएगा, और इस 150 का भी 6%, तो 15 छक्के 90, 900, तो ये 9 आएगा। और मेरे दोस्त, जो वो हमसे खेल रहा है ना, वो ये वैल्यू की बात कर रहा है। सेकेंड ईयर में आपको जो ब्याज मिलेगा 159 यूनिट मिलेगा। क्या मिलेगा? 159 यूनिट मिलेगा। और यही 159 यूनिट की वैल्यू हमसे कह रहा है 1272। तो देखा जाए 9 8 72, यानी इसमें हम 8 का गुणा करें तो ये लास्ट में 2 आता है, 9 8 72, बाकी चेक कर लो, 15 8 120, 7, यानी 8 का गुणा। तो जो ये प्रिंसिपल हमने लेट किया था ना, इसका 8 का गुणा कर दोगे तो 25 8 200 और 2 ठो 0 और 20,000 आंसर। बेहतरीन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को अपने नोट्स में शामिल करना। किताब को देखोगे एक बड़ा सा सॉल्यूशन होगा, ये छोटे छोटे होंगे, पर हमें 7-8 मेथड पे बिल्कुल पकड़ बनानी पड़ेगी। समझो, बिल्कुल बेसिक से। रेट हमको दिया गया 6% पर एनम, 6%, तो रेट क्या हो गया 6/100, परसेंटेज मतलब 1/100, 3/50 हुआ। अगर हमें प्रिंसिपल डिसाइड करना है तो कैसे, 50 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल तो स्क्वायर, 3 साल तो क्यूब, 25 तो हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब 2500 की चीज
6% पहले साल में 150 ब्याज देगी, दूसरे साल में 150 तो देगी देगी, 9 एक्स्ट्रा देगी क्योंकि ये 150 एक्स्ट्रा आ गया, 150 का 6% 9। दूसरे साल में 159 आया, 159 पर हमको तो ब्याज मिला 1272 रुपया, तो इसका 8 गुना, तो प्रिंसिपल 2500 का 8 गुना 20,000। अब देखो यही चीज हमने यहां पर भी सीखी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, हम दिखाएंगे। मान लो यहां पर रेट की बात करें तो रेट 10%, साल 2 ही साल था ना, यानी 100 का 121 हुआ, पहले साल में तो 1 पावर, दूसरे साल में तो 2 पावर, समझ गए ना। तो ये ऐसे चल के धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की कहता 600 का 2 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो, यानी सीआई और एसआई का खेला बोला गया। देखो सीआई एसआई का खेला आपको बता दें, अभी ये वैल्यू सिंपल है, डिफिकल्ट होगी तो हम अलग अलग ढंग से बताएंगे। तो आपको देखो 2:1 का रेशियो बताया गया, 3:3:1 का रेशियो बताया गया, 4:6:4:1 का रेशियो बताया, यानी 2 साल का अगर आप चक्रवर्ती ब्याज निकालते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये रेशियो ये होता है, 3 साल का ये, 4 साल का ये। लेकिन जब आपसे 2 साल का सीआई माइनस एसआई कहें तो ये चीज होगा सीआई माइनस एसआई, 3 साल का ये चीज होगा सीआई माइनस एसआई, 4 साल का ये चीज होगा सीआई माइनस एसआई। सर ये क्या चीज है, धीरे धीरे आप सीखोगे। मान लो 600 रुपए हैं आपके पास, दिस इज द प्रिंसिपल, 5% निकालोगे तो 6 पंचे 30 आ गया, और फिर इसका 5% निकालोगे तो ये 1.5 आ गया। अब 2 साल तो 2:1, तो देखा ये जाए मेरे दोस्त, ये वैल्यू होती है साधारण ब्याज जिसे एसआई बोलते हैं, और जितना बचता है इसके बाद, अब 2 साल है ना तो रेशियो 2:1, अब जितना बचता है वो सीआई माइनस एसआई होता है। यानी आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, इन चीजों को याद करना, 2 साल का सीआई माइनस एसआई 1.5। सर ये हमने कब पढ़ा, ये भी हमने शायद कल पढ़ा था, कई बार पढ़ेंगे। कल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लिया, सीआई माइनस एसआई पढ़ा है। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले में हाफ ईयरली में भी हमने सीआई माइनस एसआई देखा था, सीआई माइनस एसआई, तो पहले वाले पोर्शन को हटाकर उसके बाद वाले पोर्शन को सीआई माइनस एसआई बोल रहे हैं। चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, 3 साल 3:3:1, 4 साल 4:6:4:1, तो 6:4:1 वाली वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, वही सीआई माइनस एसआई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया, यानी 1.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विचार कीजिए पेशेंस के साथ। कहता कोई धनराशि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 तथा 4 वर्ष में इतना, प्रतिवर्ष वार्षिक दर क्या है? एक चीज समझो, ये आसान क्वेश्चन होता है। आसान क्या होता है, जब भी 1 साल का अंतर होता है, 1 साल का अंतर हो तो सीआई एसआई परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब बराबर होता है। देखो कोई राशि 3 साल में, यानी A3 की वैल्यू बोल रहा है, A3 की वैल्यू 2400 हो गई, दिस इज द अमाउंट। अब प्रिंसिपल बिकम इतना इन 3 ईयर एंड इतना 4 ईयर, और ये भी 4 साल में इतना हो गया 2520। हमसे कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बता, तो गैप तो 1 ही साल का है। अगर गैप 1 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व कर लो। दोनों का अंतर आया 120, 2400 गुणे 100, यानी 5% पर एनम आ गया, 5% पर एनम आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? 5% पर एनम। अच्छा एक और चीज समझो, अब मान लो हम एक एग्जांपल के तौर में बता रहे हैं कि कोई पैसा 3 साल में 100 रुपए हो जाता है और 5 साल में वही पैसा 121 हो जाता है, तो अब रेट बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब क्या करोगे? उस केस में गहरी सांस ले, और अब ध्यान दो, यहां 3 साल है, यहां 5 साल है, तो 2 साल का अंतर है ना दया, 2 साल का अंतर है ना, तो 2 साल का अंतर है तो इसका स्क्वायर रूट बनाओ। हाँ याद रहे,
अगर कोई वैसी वैल्यू है कट रही है तो काट लेना, आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर। अब 100 और 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है। मान लो यहां 200 लिखा होता, 242 लिखा होता तो परफेक्ट स्क्वायर ना होता। तो पहले हम 2 से भाग देते, देन हम स्क्वायर रूट लेते। अब 100 की चीज 121 में हो रही है तो ये 11 मतलब स्क्वायर रूट लेते तो 10 की चीज 11 में हो गई और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये कब करेंगे? जब 2 साल का खेला है, 1 साल में दोनों का अंतर, समझ गए ना। अब जैसे 3 साल का खेला है तो क्यूब रूट करेंगे। फिर से समझो, अगर यहां 200 होता, 242 होता तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नजर नहीं आ रहे होते। उस केस में पहले हम इसको परफेक्ट बनाते, 2 से कट जाता, यानी 100 की चीज 200 मतलब 121 में। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते, 10 की चीज 11, मुद्दा खत्म। तो इन्हीं चीज को सीखना है और बेहतरीन ढंग से आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अपार सफलता के बाद 6 नंबर। देखो आपको ये क्वेश्चन सब दिख रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। अब ज्यादा जूम ना करवाओ, दिख रहा है? बोलो हाँ। अब ये क्या कहता है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी तो ब्याज दर। अब देखो उसी पैटर्न का आ गया। देखो कोई राशि, कोई प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल 1 रुपया है और स्वयं का 3 साल में यानी 3 वर्ष में वो 8 गुना हो गया। यही तो बोल रहा है। बोलो बोलो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो रही है, यानी 1 से 8 हो गई। और ये खेला कितने साल में हुआ? 3 साल में। कहता भैया ब्याज दर बताओ। तो अभी हम का चिल्ला रहे थे, 3 साल है ना, तो क्यूब रूट लो ना मेरे भाई, क्यूब रूट लो, यानी 1 रुपए की चीज 2 रुपए में हो गई, 100% ब्याज हो गया, मुद्दा खत्म। कैसा लगा भाई? 1 की चीज 2 में तो दोनों का अंतर 1/1 इंटू 100 यानी 100%। भाई 1 का 2 यानी 100% बढ़ोतरी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 100%। मेरे शब्दों को भी समझ। देखो एक चीज समझो, हर चीज का एक अलग अलग ढंग होता है। सेम चीज सभी टीचर पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है। हाँ ये भी है, जिस टीचर का आपको समझ में आ जाए धैर्य पूर्वक सिर्फ उसी से पढ़ना चालू कर दो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ठीक है। भटकोगे तो कभी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बात को समझ रहे हो ना? बस ये चीज ध्यान देना। हाँ, भटकोगे तो किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान कब मिलेगा? किसी भी टीचर पे ट्रस्ट करो और उससे पूर्वक पढ़ो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया पहला हमारे सेशन में, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया। अब इंस्टॉलमेंट का मैं आपको साइड में कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसा भी इंस्टॉलमेंट हो, चिल मार के यही करना, ध्यान दो। कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, सारा खेल है कॉन्सेप्ट पे। पहले सिंपल वैल्यू लेते हैं, जैसे हमें 2 ईयर का इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन देखने। तो मान लो रेट दे दिया, सारा खेल रेट पे है, रेट देगा, नहीं देगा तो क्वेश्चन का लेवल अपर हो जाता है। आपको रेट दे दिया 20%, कहता है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले जितनी फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ रेट और समय देखकर आप फॉर्मेलिटी अदा कर लो। सर कैसे? ध्यान देना। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले साल में 5 की चीज 6 में हो जाएगी, दूसरे साल में तो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब इंस्टॉलमेंट है तो कहते हैं इंस्टॉलमेंट प्रत्येक वर्ष समान होती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है। यहां 36 है, यहां 6 कैसे? तो 6 का गुणा कर लो तो ये 6 हो गया। तो ये देखो 36 36 हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 30 25 55, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन। 36 दूना 72, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, मिश्रधन। और इन दोनों का जो भी अंतर आएगा यानी डिफरेंस आएगा, 72 55 का जो भी अंतर आए व्हाट एवर, वो हमारा सीआई हो जाएगा, ब्याज। अब क्वेश्चन में जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे ये कह दे सेम पैटर्न पे 3 साल का रेट है 16.2/3%। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6, 1/6। अब 1/6 हुआ और ये क्वेश्चन कह रहा है 3 साल का, मतलब टाइम 3 ईयर दिया। तो फॉर्मेलिटी क्या? पहले 6 की चीज 7 में हो गई, फिर दूसरा साल 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49,
तीसरा साल 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। और प्रत्येक वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट समान होगा, यानी यहां पर सॉरी इंस्टॉलमेंट समान होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समान होता, इंस्टॉलमेंट समान है। यहां 7 का यहां 7 का गुणा कर लो, यहां 49 का करना पड़ेगा, यहां पर भी 49 का। तो ये जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो वो एज ए प्रिंसिपल होगा, इन तीनों को जोड़ोगे वो एज ए अमाउंट होगा, और जो दोनों का अंतर आया वो सीआई होगा। समझ गए ना? तो ये प्रोसेस होता है। अभी तक इतना ही प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, इंस्टॉलमेंट के। क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो, व्हाट एवर। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये पहले किसी एग्जाम में आया भी है, आप अगर अलग से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसमें सन नहीं पढ़ा है तो क्या होगा, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के होते हैं। देखो कह रहा है 13,360 की धनराशि 8 से 3/4%। तो पहले हमने रेट देखा, 8 से ही 3/4%, 8 चौक 32, 3 35, 35/4, परसेंटेज मतलब 1/100, यानी 7/80, 7/80, 7/80, यानी 80 की चीज। अच्छा साल कितने हैं, 2 समान किस्तें, यानी 2 ईयर का। 80 की चीज 87 में हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर तो 80 का स्क्वायर 6400। अब 87 का स्क्वायर यूट्यूब में सर्च कर लेना, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ, क्यूब प्रकाश सर मैथ, आपको मिल जाएगा। 87 का स्क्वायर 100 से 13 कम, 13 और कम कर दो तो 76 आएगा, सॉरी 74 आएगा। मतलब 100 में 26 कम किया तो 74 आया। और 13 का स्क्वायर 169, तो 74 आया था, और 169 तो 7569। हाँ 7569, ठीक है 7569। अब एक चीज देखो, इंस्टॉलमेंट समान होनी चाहिए, ये इंस्टॉलमेंट होती है, तो 7569 यहां नहीं है तो 87 का यहां पर भी गुणा करोगे, 87 का यहां पर भी करोगे, तो ये हम गुणा कर सकते हैं, दिख रहा होगा। 8 से 56, 5 हासिल, 88 64, 64 5 69, और ये 6400 को जोड़ लेना तो 60 ऐसे आ जाएगा, 9 4 13 ऐसे हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, यानी 13,360 ऐसे हमारा प्रिंसिपल हो गया। और हमसे कहता प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब हमारा प्रिंसिपल ये है, इनका प्रिंसिपल देखें, हमारा प्रिंसिपल ये और बाय डिफॉल्ट इनका भी प्रिंसिपल यही है, यानी दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो कोई मुद्दा ही नहीं। दिस इज द इंस्टॉलमेंट। अब पेपर में बदलाव क्या करता है, या तो इसको 2 गुना कर देगा, या 3 गुना, या 4 गुना, या 5 गुना, या 10 गुना, या 15 गुना। तो जो हमारा प्रिंसिपल आया उससे इसको भाग देना, जितनी बार में जाए इंस्टॉलमेंट में उतना के गुणा कर देना, मुद्दा खत्म। तो ये तो आसान हो गया, 7569 इज द राइट आंसर। अभी तो हम लोग एग्जाम्पल सीख रहे हैं, समझ गए मेरे भाइयों। एक चीज समझ लो, आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर दिखाइए। सपोर्ट का मतलब 4 लोगों को बताइए जो बच्चे परेशान हैं अपने जीवन में और मैथ सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का ये मोहब्बत रहेगा, और बेहतरीन ढंग से हमसे धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। और जितना प्यार आप हमको देंगे उससे 10 गुना प्यार आपको हम देंगे। कैसे? तेजी से इस किताब को कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज समझ गए, और बेहतर सिखाने की कोशिश। कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताया करें। ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो, देखो यहां हाफ ईयरली आ गया मेरे दोस्त, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और 80,000 रुपया लगाया और 92,610 पाया। समय बता दो। अच्छा ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब क्या है दया, इसको समझो। अच्छा लास्ट क्लास में एक बच्चा कंफ्यूजन में था, उसका कमेंट भी आया था, तो उसको भी क्लियर कर दें। वो बच्चा कह रहा था सर क्वार्टरली में 4/12 करना चाहिए। अरे मेरे भाई, क्वार्टरली का हिंदी अर्थ होता है तिमाही। आप क्वार्टर मतलब 4 समझ रहे होगे ना, क्वार्टरली मतलब हिंदी का अर्थ होता है तिमाही। क्वार्टरली तिमाही यानी 3-3 महीने के 4 बार होते हैं, तो 1 साल होता है। देखो 4 बार ईयर लिखा है,
अगर आपका क्वार्टरली आ रहा है तो रेट में 3/12 और टाइम में 12/3, यानी रेट का 1/4 हो जाएगा, टाइम का 4 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज होता है, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। क्वार्टरली मतलब 3-3, अब जैसे हमारा क्या नाम है, जैसे 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 2 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। अब हाफ ईयरली में क्या है, तो हाफ ईयरली में देखो रेट का आधा होता है, 10 का आधा 5, तो कैसे करते हैं 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब 6 महीने। ठीक है, अब यहां जैसे हमसे भविष्य में अच्छे क्वेश्चन बोलेगा 8 मंथली, तब हम रेट कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे 12% पर एनम है तो 8/12 है, 12/12 तो 8% आया। और टाइम में, तो टाइम में क्या होगा, जस्ट 12/8, 8/12, इसका रिवर्स 12/8। सिमिलरली 5 मंथली। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब यहां समझिए, देखो कहता है जो 10% रेट दिया गया है ये तो पर एनम है, सब रेट हमको दिया गया है 10% पर एनम, और जो टाइम है वो दिया ही नहीं गया, तो उसको हम टी मान ले रहे हैं। जब उसने क्वेश्चन को कहा हाफ ईयरली, क्या कहा, हाफ ईयरली, मैं लिख के बताऊंगा बेहतरीन समझ में आए। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक, यानी रेट आधा हो जाएगा, यानी रेट हमारा होगा 5% पर एनम, और टाइम डबल हो जाएगा, यानी जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो 2t की वैल्यू निकालेंगे, पर आंसर में हमें t की वैल्यू देनी होगी। समझ गए ना, निकलेगा जो अभी आप कैलकुलेट करेंगे वो 2t होगा, आंसर में t की वैल्यू देनी होती है। अब एक चीज समझो, अब जो नया वैल्यू आ गया ये 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 रुपए लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे। अब देखो 20 का क्यूब ही होता है, दया 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 20 का क्यूब नहीं होता, 20 लगाओगे 21 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे, वो छोड़। प्रिंसिपल दिया गया है हमको 80,000 और अमाउंट दिया गया 92610। अच्छा याद रहे, स्क्वायर भी याद करो, क्यूब भी याद करो, एटलीस्ट 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो यहां रेशियो देख लो, तो ये जो क्यूब लिखा है 8,000 ये 20 का क्यूब होता है, और जो 9261 है ये 21 का क्यूब होता है। ये देखो पावर 3-3 आया ना रेशियो, देखो तो देखा जाए पावर 3-3 आया, तो रेट के हिसाब से देखा जाए एक साल में 20 का 21, 3 साल में तो 20 का क्यूब 21 का क्यूब, यानी जो ये ऊपर 3-3 आया है यही हमारा 2t हो जाएगा। तो 2t बराबर अगर 3 ईयर है, हमें t की वैल्यू चाहिए 1.5 ईयर, 1.5 साल आंसर आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन बच्चे ओरल कर लेते हैं। सर ओरल कैसे कर लेते हैं, वो 80,000 और 92610 का रेशियो देखेंगे तो 8,09261, 9261 देखा तो तुरंत उनके माइंड में आता है सर 21 का क्यूब होता है, यानी 3 साल। अगर ईयरली होता तो आंसर 3 साल होता, हाफ ईयरली होता तो 3 का आधा कर देते, 1.5 साल आंसर। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको क्यूब एटलीस्ट 30 तक याद करना पड़ेगा। 21 का क्या होता है, 22 का क्या होता है, 23 का, धीरे धीरे करके याद कीजिए, सीआई आसान हो जाएगा। समझे ना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर 4 और 5% है, तो ज्ञात करें 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन इतना होगा। अब देखो हमसे अमाउंट पूछ दिया, बहुत तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका आप वही में आ जाओ बेसिक, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रिंसिपल गिवन है, ना गिवन होता तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते, जैसे 25,000 है, 25,000 का 4%, 2 जीरो की बली ले ली, 1000 हो गया, 250, फिर 5% है नेक्स्ट ईयर, तो 2 जीरो गए, 1250 हो गया, और इसका भी 5% निकालोगे तो ये 50 हो गया, तो इसको जोड़ तो 1300 हजार यानी 2300 रुपए ये हो गया, और 25,000 ये हो गया, 25,000 में 2300 जोड़ोगे तो 27,300 रुपया आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट।
27,300 रुपया आ जाएगा। दिस इज द अमाउंट। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 27,300। बहुत इजी वे से। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। फिर समझो, बता चुके हैं शुरुआत में ऐसा प्रोसेस। तो हमसे यहां पर क्या पूछा गया था? अमाउंट ही पूछा गया, जो कि ऐसे आ गया। अब उस टाइम भी हमने आपको एक दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस किया था कि 4% की वैल्यू होती है 1/25 और 5% मतलब होता है 1/20। यानी 25 लगाओगे 26 पाओगे, 20 लगाओगे 21 पाओगे। इन दोनों का गुणा कर लो। ये हमारा कहीं ना कहीं कितना आ रहा है? 25 दूना 50 यानी 500 आ रहा है। 21 का पहाड़ा पढ़ लो या उल्टा पढ़ लो, 26 बन जा 26, 2 हासिल, 26 दूना 52 और 2 54, यानी 500 लगाओगे 546 पाओगे। 500 लगाओगे 546 पाओगे। तो हमने तो 25,000 लगाया है, 500 की जगह 25,000 लगाया है। यानी इसमें 50 का गुणा कर दो। 50 का गुणा किया ये, तो इस वैल्यू में भी 50 का गुणा कर दो, अमाउंट आ जाएगा। 0 ऐसे, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 20 3 23, 2 हासिल, 25 2 27, 27,300। बोलो हाँ। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। ये प्रोसेस बताया हुआ, जहां याद करो 3 अलग अलग थे, उसमें उसी पैटर्न को हमने अपनाया है। सीखोगे मेरे भाई, बहुत तरीके हैं, बहुत अनाप शनाप तरीके। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 9 हो गया। 10 नंबर कहता 30,000 की राशि 7% वार्षिक दर से ब्याज n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो n का मान बताओ। दया दया देखो, आपको डरना ही नहीं है। स्क्वायर क्यूब रटे होने चाहिए बिल्कुल फनी स्टाइल से। देखो, रेट हमें दिया गया 7% पर एनम, 7/100। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट आपका 107 होना चाहिए। इसके रेशियो से चलना है। तो 1 साल में 1 गैप, 2 साल में मतलब 2 का स्क्वायर कर दोगे, 3 साल में क्यूब कर दोगे, 4 साल में ऐसे। लेकिन हमको जो प्रिंसिपल दिया गया है वो 30,000 दिया गया और चक्रवृद्धि ब्याज इतना। तो प्रिंसिपल में ये जोड़ दोगे तो ये 34 3 34 3 4 7 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 34 3 4 7 हो जाएगा। यानी 30,000 लगाओगे 34,347 पाओगे। अगर इसमें 3 से भाग दे दोगे तो 10,000 हो गया। तो यहां भाग दे दोगे तो 1 1 ऐसे, ये 13 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, ठीक है, और ये 12, ये। अब आपको बता देना, ये होता है 100 का स्क्वायर और ये होता है 107 का स्क्वायर। ये देखो 100 से 107, और अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो 2 साल का खिला हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस वन 2 ईयर। तो ये चीज अभ्यास से। अब सर यहां भाग क्यों दिया 3 का? अरे मेरे देवता, क्या 30,000 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, 10,000 होता है 100 का, इसीलिए यहां पर भी दिया। इसको देते ही समझ गए कि ये पैटर्न चल रहा है, समझ गए कि नहीं? तो ये आंसर हो गया। अब हम आते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। और देखो, कॉन्सेप्ट से अगर सीख रहे हो तो अच्छा है, अन्यथा यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को समझो, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम अब एक तरीके से दिल्ली एसआई में आया हुआ है, सीपीयू का शायद क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन। देखो, कहता 12,000 की धनराशि को 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 15 माह के लिए निवेश किया गया। 15 माह के उपरांत प्रतिशत लाभ पूछा गया, यानी हमसे प्रॉफिट पूछा गया। व्हाट इज द प्रॉफिट? दुनिया भर का कोई तरीका नहीं लगाना, आप हमारा तरीका सीखो। तो ऐसे भी सीखना ही है। रेट 10% पर एनम है। टाइम आपको 15 मंथ दिया गया, 15 माह। अब जब आपसे हाफ ईयरली शब्द का प्रयोग किया गया, हाफ ईयरली, उस केस में रेट आधा हो जाएगा, 10 का आधा 5% पर एनम हो जाएगा। समय 15 माह की जगह 30 माह हो जाएगा। 30 माह का मतलब होता है 30/12, क्योंकि ईयरली बेसिस पे लिखना पड़ेगा। 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर। अब देखना इसकी कैलकुलेशन क्या है।
पहले साल में जो रेट होगा, पहले साल में रेट होगा 5% होगा, ढाई ढाई साल है ना, दूसरे साल में भी रेट 5% होगा, लेकिन तीसरे साल में 5 का आधा होगा, 5 का आधा 2.5%, 2.5%। सर ये क्यों बताया? याद करो, हमने तो शुरुआत में भी आपको आज तिवारा या चौवारा बताने वाले हैं। यहां पर देखो हमने 2:2/5 ईयर लिया था, तो 2:2/5 लिया था, तो रेट इंटू टाइम, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, पर तीसरे साल में रेट और टाइम 10% का 2/5 यानी 10 का 2/5 यानी 4%। तो उसी बिहाफ पर इसको कर रहे हैं। देखो यहां हमें प्रिंसिपल से कुछ ना करो, आप 12,000 का यूज ही ना करो, क्योंकि हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो आपको तरीके बहुत हैं, पर आप इसको अपनाओ, क्योंकि यहां पॉइंट ज्यादा आने वाला है। हाँ, हर जगह बदलाव चाहिए, तो 2-2 साल करके आप कैलकुलेट कर लो, x अपॉन 100, इसका प्रयोग कर लो। पहले क्या करो, इन दोनों का प्रयोग कर दो, इन दोनों से सिंगल एक निकल आएगा, 5 + 5 मुझे 10.25 आएगा, 5 का स्क्वायर 25/100, क्योंकि ये भी आपको सिखाया गया है, तो ये 10.25% आ गया, तो ये इसका आ गया। अब इसको लेना है, तो ये फिर से, ये एक तरीके से अब हमारे लिए x है, ये एक तरीके से y है, समझ गए? वो परसेंटेज सिंबल हटा दो, वो बाद में कर देंगे ना, जिससे इन दोनों को कैलकुलेट किया 10.25 आया। अब फिर से, अब इन दोनों का कंबाइंड करके इससे चल रहे हैं, अब इसका इसमें गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 25 625 100 से भाग भी देना है, और ये तो यहां दशमलव आ जाएगा, 2 डिजिट यहां, 3 ये, और 100 से भाग तो यहां 5 आ जाएगा। अब सबको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 12.75 आ जाएगा, और ये जोड़ोगे, यार देख रहे हो कितना एग्जैक्ट जाने वाला है, यानी 13,00,625 इतना। तो लगभग में आप 13% बोलोगे या 13.1 बोलोगे, तो 13% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 13% आएगा। बाकी आप लोग बताइए, मैं हट गया हूं, आप इसको देखिए, अगर कोई डाउट हो खुल के बोलो, सर हमें डाउट है, तब हम इस पे और विचार करें। बोलो बोलो, टेल। देखो, चीजों को बेहतर सीखोगे तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और कोई तरीके से करोगे, करने को तो हम कर देंगे भाई, इसको 1/20, इसको 1/20, इसको 1/40, 20 की चीज 21 में, 20 की चीज 21 में, और 40 की चीज 41 में, 20 का गुणा करेंगे, इधर 40 का भाग दोगे, तो वहां पर भी तो कैलकुलेशन आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लेके 10.25, फिर 10.25 इसके साथ कैलकुलेट कर दिया, तो आप देख लो कितना आ रहा है दशमलव के बाद, 13.00625। तो यहां 13.1 नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो लग गया ना मेरे भाई। 13.1 का मतलब आप समझ लो, अंतर आ जाता है बहुत बड़ा। बेहतरीन क्वेश्चन था। अब ये टीयर 2 का है, टीयर 2 दुनिया भर का सब दिखेगा, चिंता मत करो, इस किताब में सारे अच्छे क्वेश्चन है सीखने वाले। अब देखो ये क्वेश्चन में समझो, किसी मूलधन पे तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अभी तक क्या था, इसमें भी हम आपको बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, ब्याज दर कितना है। देखो, चाहे अमाउंट लिखा हो और चाहे सीआई हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रोसेस एक ही है। अगर 1 साल का गैप है, यानी 125 से, अभी हम बताएंगे क्यों 135 हो जा रहा है, अंतर 10 रुपए का आ रहा है, आउट ऑफ 125 गुणे 100, यानी 8% पर एनम आंसर। अब टीयर 2 का क्वेश्चन है, 8% पर एनम आंसर। दूसरे तरीके से जाओगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। सर ये हमें समझ में नहीं आया, चलो अब प्रकाश डाला जाए। आप बेसिक चीज समझो, इसी चीज को समझाने के लिए, मान लो मेरे पास 100 रुपए, 100 का पहले साल में 10% 10 होता है, दूसरे साल में क्या 10% 10 तो होगा ही होगा, 10 का भी 10%, यानी 1 रुपए और बढ़ा। ध्यान देना, अभी बिल्कुल बेहतरीन बताएंगे। तीसरे साल में गए 10%, 10% 10 हुआ, और
इस पूरे का 10%, 21 का 10%, 2:1। मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं, समझो। 1 साल का सीआई 10 रुपए आएगा। दूसरे वर्ष का, मेरी बात सुनो, दूसरे वर्ष का, ये शब्द क्या लिख रहा हूं, दूसरे, 2 साल नहीं बोल रहा हूं, दूसरे और तीसरे। हिंदी में अगर कोई गड़बड़ हो जाए हिंदी में तो आप उससे डरना नहीं, आप मेरे शब्द भावनाओं को समझो। दूसरे साल में 11 रुपए, तीसरे साल में, अब इस तरह देखो, 1 साल का अंतर है ना, ये भी सीआई है, ये भी सीआई है, तो 10 की चीज 11 में तो 10 ही परसेंट हो रहा है। 11 की चीज अगर 12.1 में आ रहा है, अगर आपको रेट निकालना है तो दोनों का अंतर 1.1 डिवाइड बाय 11 इंटू 100 तो भी 10 ही परसेंट आ रहा है। दैट्स वाई यही चीज चाहे 3 साल या 4 साल या 5 साल कह रहा, तीसरे और चौथे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में 125, चौथे वर्ष में 135, तो अंतर कितना है 10 का। 125 गुणे 100, 1000 में 125 का भाग दोगे 8% पर एनम आएगा। बेहतरीन तरीका, खुशी तो मिल रही होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हमें अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे। अब यहां कैट लिखा है। अब जो बच्चा मान लो रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहा है, बेसिक मैथ पढ़ रहा है, अरे मेरे भाई कैट एट कुछ नहीं होता है, सब फर्जी है। सीधी सी बात है, आज हमको साइकिल चलाना नहीं आता तो कष्ट है, और जिस दिन आ गया तो सब मोह माया। बस वही चीज है मेरे भाई, जैसे ट्रेन चलानी हमको नहीं आती, सीधी सी बात है, और आ गया तो ट्रेन चलाना भी क्या आसान, वही चीज है। इसको सीखिए, कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है, समझो। अमोल 12,008% ब्याज की दर से और 10,006% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। देखो 1 वर्ष के लिए, यहां हाफ ईयरली है, यहां ईयरली है। देखो तो पहले 12,008% की दर से, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12×96, 960 रुपया ब्याज मिला 1 साल। अब ये तो 1 ईयर हो गया, यहां इसने हाफ ईयरली बात कर दी। प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 6% पर एनम, टाइम है 1 ईयर। लेकिन जब क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की बात कर रहा है तो हाफ ईयरली कह रहा है, तो रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। अब यहां निकाल लो ये वाले तरीके से, तो हर चीज बड़े पेशेंस से ब्रेक करो। 3%, 300 आया, 3% 9 आया, 2 साल तो 2:1 आया, यानी 609 रुपया आया। कितना आया 600। अब 609 और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें अमोल द्वारा ब्याज प्राप्ति मालूम चल गया 1569, इतना हो गया। अब यहां से आगे पढ़ते हैं। कहता विनय अपना धन 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि अमोल और विनय समान ब्याज प्राप्त करते हैं, यानी 1 वर्ष में 7.5% का खेला हो रहा है, और वही 7.5% इसके बराबर है, क्योंकि समान ब्याज प्राप्त करते हैं। तो सीधी सी बात है, 7.5% की वैल्यू मेरे दोस्त 1569 की हो गया। और हर चीज यानी प्रिंसिपल एज ए 100% होती है, तो विनय का प्रिंसिपल निकालना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, इतू सा भी मेहनत नहीं करना है। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, ये 3 आया, ये 4 आया, 25 3 25 चौका, 3 से भाग दो तो 3 से ये जाएगा 5 2 3 0, 5230, और इसमें 4 का आप गुणा कर दो, 0 4 3 12 हासिल 1, 8 1 9, 5 चौका 20, 20,920 आ जाएगा। 20,920 इज द राइट आंसर। तो 20,920 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखो अब जो आज की डेट के चलन वाले क्वेश्चन है कुछ ऐसे होते जा रहे हैं, चाहे एमटीएस का एग्जाम देख लो, चाहे सीएचएसएल देख लो, सीपीओ देख लो, हर जगह आपको ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के मिल रहे हैं। ठीक है, पेशेंस से समझो। अमोल ने 12,008% पर एनएम से लगाया, तो भैया उसको 960 रुपए ब्याज मिला। और इधर देखो 10,000 लगाया 6% पर, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लगाया तो 609, यानी अमोल को जो ब्याज मिला वो 1569,
अब विनय ने पैसा जो लगाया 7.5% के हिसाब से, पर ब्याज उसे उतना ही मिला जितना अमूल को प्राप्त हुआ, यानी 7.5% की वैल्यू दिस वन, तो 100% निकाल लो। तो 20,920 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये सेशन हर एक बच्चे को पसंद आया होगा। अपना एक ही टारगेट है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को शेयर करो और सपोर्ट करो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।